नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को राम राम। जय हो सरस्वती माता की। तो सभी को सत श्री अकाल। तो चलिए हम आपको देने जा रहे हैं एक बेहतरीन कंटेंट। किसका? साइंस का। किसके लिए? टीजीडी एग्जाम के लिए। तो टीजीडी एग्जाम में आप लोगों को सभी को पता है कि जो सिलेबस है, जो साइंस का आने वाला है, वो 50% वेटेज में है। और नीचे एक लाइन भी लिखी हुई है कि मैं वेरी, तो वो वेरी भी कर सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम नहीं होगा 50% से। तो उसमें ट्रिगर क्या किया गया है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, तो वो ये है कि सबसे पहले दी गई है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में खास तौर पर, चाहे फिजिक्स हो खास तौर पर, चाहे बायोलॉजी, तो आप तीनों बुक्स का जो क्राइटेरिया याद रखेंगे वो कहां से पढ़ेंगे? ओनली एंड ओनली दी एनसीईआरटी। यानी एनसीईआरटी को फॉलो करना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में ट्रिगर होगा वो एनसीईआरटी से बाहर कभी नहीं आता। तो जैसे हमारे पास पहला क्राइटेरिया है सिलेबस डिस्कशन का, तो सिलेबस डिस्कशन करते हैं तो उसमें सबसे पहले है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पहली कौन सी आती है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये आपका +1 क्लास का चैप्टर है, यानी 11वीं क्लास का है। स्टेट्स ऑफ मैटर ये +2 का है। सॉल्यूशन +2 का है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपका +2 का है। यानी फिजिकल केमिस्ट्री का सिर्फ एक ही आपके पास चैप्टर उठाया गया है, लेकिन वो सबसे लॉन्गेस्ट फॉर्म का चैप्टर है, याद रहे। लेकिन यहां आप लोग अच्छे से याद रखें, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा हमें, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, केमिकल बॉन्डिंग भी हमें पढ़ना होगा। तो आगे दिया हुआ भी है केमिकल बॉन्डिंग जो +1 का है, ये भी बता देता हूं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज जो है, ये पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज है, ये आपके पास +1 है, यानी तीसरा चैप्टर ये भी आपका +1 है। चौथा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपके पास 12th का है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब है कि जो कंप्लीट हाइड्रोजन का एक चैप्टर है जो आपके पास कहां से उठाया गया है? +1, ठीक है। उसके बाद एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये आपको दोनों पढ़ने हैं, एस और पी जो आपके पास +1 में भी है और पीडीएफ साथ में कहां है? +2। तो यानी यहां से मटेरियल आपका दोनों का ही है, +1 और क्या है? +2 का। छोड़ना नहीं है हमें, दोनों कंप्लीट करेंगे हम। एनवायरमेंटल जो स्टडीज है, एनवायरमेंटल जो केमिस्ट्री है, ये भी आपके पास एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। ये दोनों क्लासों का करना है, +1 का भी और किसका करेंगे हम? +2 का भी। तो दोनों जगह से क्वेश्चन आना है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर बड़ा अहम है। स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या है? जैसे डेंसिटी का फैक्टर है, डेंसिटी निकालना, या आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, या आपके पास वॉइड वगैरह की चीजें पूछी जा सकती है। और उसके अलावा जैसे मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, वो भी पूछी जा सकती है। सॉल्यूशन से क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और खास तौर पर टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन पूछ सकता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो प्रॉपर्टी उठती है वो खास तौर पे न्यूमेरिकल आने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल और प्रॉपर्टीज के ऊपर एक बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ते आए हो तुम 10th क्लास, और +1 में वो दोनों कवर करेंगे, और +2 की भी होगी। केमिकल बॉन्डिंग में खास तौर पर आपको स्ट्रक्चर्स पूछी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आईयूपीएसी नेमिंग और उनके साथ जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो भी पूछी जा सकती है। हाइड्रोजन में क्या है? इनके आइसोटोप के चलते जैसे वाटर की भी प्रॉपर्टी हमारे पास पूछी जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा एसपीडीएफ में हम पूरी तरह से थ्रू आउट होंगे, क्योंकि एसपीडीएफ जो हम पढ़ने वाले हैं, एसपीडीएफ में ये नहीं है कि सिंपल हमने एलिमेंट पढ़ा और छोड़ दिया, नहीं, हम कंप्लीटली उनकी पहले तो क्या पढ़ना चाहिए हमें? एटॉमिक प्रॉपर्टीज। जो भी एलिमेंट हम पढ़ेंगे तो उनमें पहले एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, किसके अकॉर्डिंग? ब्लॉक वाइज। 4 ब्लॉक है हमारे पीरियोडिक टेबल के, तो पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बाद हम चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके अलावा इनकी अक्रेंस जो है, किस किस कंपाउंड में मिलती है, वो सबसे बड़ा रोल अदा करती है, उस पे क्वेश्चन उठ सकता है। एनवायरमेंटल जो केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री +1 में जैसे क्या है, बहुत ही खास क्वेश्चन देती है, और +2 में तो क्या है, आपके पास जो कुछ पिक पॉइंट्स होते हैं वो भी बड़े खास हैं। एक और याद रखना कि जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खास क्राइटेरिया क्या है, जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट का मतलब होता है आपके पास सबसे पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, ठीक है, इसमें यह चीज पढ़ी जाती है। और उसके बाद जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स को पढ़ा जाएगा, कि कंपाउंड्स की कैटेगरी पढ़ी जाएगी। कंपाउंड्स की हम क्या करेंगे? कैटेगरीज पढ़ेंगे।
और कंपाउंड की जो कैटेगरीज पढ़ेंगे उसके बाद उनकी IUPAC नेमिंग, यानी उसके बाद हमने क्या करना है, IUPAC नेमिंग। और IUPAC नेमिंग के साथ जो हम मेथड पढ़ते हैं एनालिसिस के, जैसे कजेल्डिस मेथड है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मेथड होंगे, डुमास मेथड है जो नाइट्रोजन का पता करता है, वो मेथड भी हमें पढ़ने हैं। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट में आती है और वो कहां पे पढ़ी जाती है, आपकी +1 में पढ़ी जाती है। यानी ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये आप कहां से कवर करेंगे, +1 से। अल्कोहल, फिनोल एंड इथर्स, ये आपका पूरा का पूरा क्राइटेरिया किसका बैठता है, +2। यानी +2 NCERT का जो 11वां चैप्टर, 12वां चैप्टर और पूरा 12वां, यानी ये 11वां चैप्टर ही है अल्कोहल, फिनोल एंड इथर। उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आप क्या करेंगे, स्टीरियो जो केमिस्ट्री है उसको हम दो तरीके से टैग करेंगे। एक तो हम स्टीरियो केमिस्ट्री कहां की उठाएंगे, +1 की, और एक +2 की, दोनों की पढ़ेंगे। +1 में भी है और क्या है, +2 में। स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने आइसोमेरिज्म पढ़नी है, और खास तौर पर आपको पता है कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल और क्या है आपके पास ज्योमेट्रिकल, ठीक है। स्ट्रक्चरल में जो पढ़ी जाती है उसमें आइसोमर्स हैं, वो भी पढ़ेंगे हम, जैसे चेन आइसोमर्स है, मेटा आइसोमर्स है, ठीक है, पोजिशन आइसोमर्स है, फंक्शनल आइसोमर्स है, ऐसी चीज आती है। तो ये स्ट्रक्चरल की है। और ज्योमेट्रिकल में आपके पास क्या आते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हो, एक ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस का है जो स्टीरियो केमिस्ट्री का हिस्सा है, दूसरा ऑप्टिकल आएगा उसी में। जैसे आप पढ़ोगे सिस और क्या ट्रांस के अलावा जो लेवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, वो हम +1 का भी और +2 दोनों। +2 में ये कहां पे पढ़ने को मिलता है, स्टीरियो केमिस्ट्री, याद रखें आप, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में है। ये आपके पास हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन में इसकी प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, जो स्टीरियो केमिस्ट्री हमने पढ़नी है। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो +1 की जो क्वांटिटी है, सेकंड यूनिट, वहां पढ़ने को मिलेगा हमें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस, और जो हम बातें करते हैं, जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, हेलो एल्केन, एल्कीन और क्या है अल्काइंस और एरीन्स, वहां हमें पढ़ने को मिलेगा स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है +2 का, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरा करेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं इसे। एल्डिहाइड, कीटोन अकेले नहीं पढ़ना, यहां से नेमिंग रिएक्शन आने का सबसे बड़ा रोल होगा, याद रखना। तो एल्डिहाइड और जो कीटोन्स है, और प्लस आपको क्या करना होगा, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी पढ़ना होगा। और ये आपकी यूनिट नंबर कौन सी है, 12। तो ये हुई आपकी 11, वो थी आपकी 10, और ये कौन सी आपकी 12। फिर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म आपके गिने चुने 5 है, बताएंगे हम कि 5 मैकेनिज्म है। 5th मैकेनिज्म्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दो तो आपके SN1 और SN2 है, कि SN1 और SN2 कहां से आएंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन से हैं, SN1 और क्या होगा SN2। ये दो आपके पास कहां से हैं, मुख्य तौर पर ये आपके हेलो एल्केन और हेलो एरीन से। उसके अलावा +1 के भी है आपके पास मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को जैसे हम क्या कहते हैं, खर्च इफेक्ट। तो ये भी आपके पास मैकेनिज्म है। और फिर हम मैकेनिज्म जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि एल्कीन टू अल्कोहल बनता है, अल्कोहल टू एल्कीन बनता है एसिडिक मीडियम में, अल्कोहल से इथर की प्रिपरेशन होती है एसिडिक मीडियम में। और इसी तरीके से रेजोनेंस प्रॉपर्टी, अटैकिंग फिनोमेना ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। तो अमाइंस का भी एक मैकेनिज्म आता है, जैसे ज्यूट्राइन की फॉर्मेशन होती है, या जो डिजायर यील्ड करते हैं हम किसके अंदर, अमाइंस के अंदर, वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मैकेनिज्म की। फंक्शनल ग्रुप सारे हो जाएंगे। ये हमारा एक तरह से कवर अप कहां से हो जाएगा, +1 से हो जाएगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स का मतलब है कि हमने होमोलॉगस सीरीज विद फंक्शनल ग्रुप्स पढ़नी है, तो वो हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस देता है। पहले हमें यही करना है, जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलेंगे, उसके बाद बाकी प्रॉपर्टीज को उठाएंगे हम। फिर आएगा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या है, आपके पास 14th यूनिट है +2 की, यानी +2 क्लास की जो आपकी 14th यूनिट है वो आपकी बायोमोलिक्यूल्स है। उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, उसमें आपके पास खास तौर पर जो क्वेश्चन है वो एक तो टारगेटिंग मॉलिक्यूल्स का है, मेडिसिन का है, ड्रग्स का है, नर्कोटिक और नॉन नर्कोटिक इफेक्ट्स देखे जाते हैं, बैक्टीरियल जो मेडिसिन देखी जाती है, एंटीवायरल देखी जाती है, एंटी एलर्जिक देखी जाती है, और एंटा एसिड्स भी देखे जाते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, मेडिसिन जो है वो खास तौर पे हमें पढ़नी होगी। एक तो बायोमोलिक्यूल्स का पूरा क्राइटेरिया करेंगे, और प्लस हम इसके साथ जोड़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, विटामिन पढ़ने हैं आपको, ठीक है। और उसके अलावा विटामिन के साथ डिजीज भी पढ़नी है, और डिजीज के अलावा जो आपके पास आर्टिफिशियल शुगर इंग्रेडिएंट्स है, जैसे जो 4 टाइप के इस्तेमाल होते हैं, वो भी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टी हमारे पास, सिंपल
एक तरह से केमिस्ट्री का इन्वॉल्वेशन था जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम टीजीटी साइंस में जरूरी है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब उसके बाद आता है नेक्स्ट क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्राइटेरिया में हम पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में क्या होने वाला है, देखो फिजिक्स में भी आपके पास +1 और +2 का फंडामेंटल्स है, याद रहे, जैसे मोशन, फोर्स एंड वर्क। तो ये हमें पहले नहीं पढ़ना, हमें पहले जो पढ़नी है फिजिक्स वो उसको फंडामेंटल क्राइटेरिया में मेजरमेंट्स पढ़ना है। ठीक है, कि जो हम फिजिक्स में शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम मेजरमेंट यूनिट्स, मेजरमेंट यूनिट्स का, और प्लस हमने पढ़ना है DMLT, और साथ में हमने पढ़ना है एरर। तो ये हम पढ़ेंगे कहां से, +1 क्लास का क्राइटेरिया है प्यारे बच्चों, ये हमें टोटली कवर अप करना होगा। उसके बाद है सेकंड यूनिट, ये है आपकी +1 की फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है ये, जो इसमें नहीं है लेकिन एग्जाम में जरूर दिया जाएगा यहां से क्वेश्चन, क्योंकि लिखा हुआ है कि सिलेबस में भी वेरी, तो आपको इसको छोड़ के नहीं चलना है, पकड़ के चलना है। फिर आपकी सेकंड यूनिट है मोशन, ये आपके पास +1 की सेकंड यूनिट है। फिर आपके पास फोर्स आएगा, फिर आपके पास कौन सी यूनिट आएगी, +1 की दूसरी है। फिर आपको ये कौन सी देखने को मिलेगी, तीसरी, और वर्क, पावर एंड एनर्जी कौन से में आएगी, चौथी। ये +1 की यूनिट है प्यारे बच्चों। इसने आगे वर्क, एनर्जी एंड पावर दे रखा है, तो हम इसको टाई अप करेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, इन्होंने ये जो सिलेबस दे रखा है आगे पीछे दे रखा है, हम इसको कनेक्ट करेंगे। जैसे क्या है, जैसे फोर्स, जैसे वर्क, पावर एंड एनर्जी, जो है वर्क, एनर्जी एंड पावर है, ये एक ही यूनिट का हिस्सा है, अलग नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्रेविटेशन अलग है, +1 का, साउंड अलग है। ठीक है, ये तो हुआ +1 का। उसके बाद रे ऑप्टिक्स, ये है आपकी +2 की, रे एंड वेव ऑप्टिक्स। और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आपके प्यारे बच्चों +2 का है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये भी +2 का है। मैग्नेटिज्म +2 का है। ये देखो यूनिट एंड मेजरमेंट्स कहां दिया है, 9th पार्ट पे दिया है यूनिट एंड मेजरमेंट, जो हमें करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सोर्स एंड क्या है, एनर्जी। तो सोर्स एंड एनर्जी जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो हम कहां पढ़ेंगे, वर्क, एनर्जी, पावर में ही पढ़ेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, जिसमें हमने लॉन्गिट्यूड, ठीक है, सॉरी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, फिर क्या, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड हमारे पास क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 तरह के खास क्राइटेरिया है जो बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में ही आते हैं। फिर उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ना है। ठीक है, और गैसियस थ्योरी भी पढ़नी है। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स आपका +2 का है, न्यूक्लियर फिजिक्स +2 का है। मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़नी है जो +1 के साथ जुड़ी हुई है। रोटेशनल मोशन आपका +1 का है, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पढ़ेंगे, जैसे क्या, लेमिना के द्वारा, डिस्क के द्वारा, सफियर के द्वारा, डायगोनली के अलावा क्या है आपके पास, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस की भी पढ़ेंगे। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या है आपका +1 का है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स +1 का है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस +1 का है। ऑसिलेशन एंड वेव भी आपका +1 का है। तो यानी +2 के चैप्टर यहाँ पे क्या है, एक तो है रे एंड वेव ऑप्टिक्स, दूसरा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी वाला, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाला, चौथा है आपका मैग्नेटिज्म, और पांचवा आपके पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। ये आपके 5 जो चैप्टर हैं ये हैं +2 के, बाकी सारा सौदा, सारा मसाला किसका है, यहाँ +1 का है। ठीक है, आगे बॉटनी आती है। बॉटनी और जूलॉजी दोनों में क्या है, एक चीज वेरी करेगी, आपको माइक्रोबायोलॉजी भी क्या है साथ में इनहेल करनी है, ये ध्यान रहे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन टैग किए जाएंगे। चलिए, बॉटनी में क्या है आपके पास, हम पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे जिस हिसाब से इन्होंने दी है। हम क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी के जो किंगडम्स हैं, ठीक है, फिर फाइलम्स हैं, फिर हमारे पास नीचे जाते जाएंगे हम क्लास पढ़ेंगे, फिर हम क्या है ऑर्डर पढ़ेंगे, स्पीसीज पढ़ेंगे। इस तरीके से हम पहले डाउन द ग्रुप आएंगे, फिर हम थीसिस पढ़ेंगे किसके बारे में, जो आपके माइक्रोबायोलॉजीज है, जिसमें हमने बैक्टीरिया पढ़ना है, ठीक है, एल्गी पढ़नी है, लाइकेंस पढ़ना है, वायरस पढ़ना है, प्रोटोजोआ पढ़ना है, फंगी पढ़ना है। ये सारा वैसे जूलॉजी में है। फिर हम आगे चलते हुए बांट देंगे, फिर हम अलग अलग पढ़ेंगे, रास्ते अलग बनाएंगे। पहले रास्ता पकड़ेंगे हम किसका, बॉटनी का, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे हम पूरा। प्लांट किंगडम में सबसे पहले कोई जरूरी नहीं है कि हम प्लांट टिश्यू को ही फॉलो करें, सबसे पहले आप जो चाहे सेल पढ़ सकते हो। सेल का बेसिक क्राइटेरिया क्या है, टिश्यू, और टिश्यू के बाद आप या पहले प्लांट किंगडम इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हाँ, इंप्रूवमेंट जैसे फूड रिसोर्सेज है, जेनेटिक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, प्लांट रिप्रोडक्शन, तो हमारे पास प्लांट टिश्यू है,
ये इन्होंने क्या है सिलेबस आगे पीछे कर रखा है, हम अपने हिसाब से कड़ी जोड़ेंगे। ठीक है, हम जो कड़ी जोड़ेंगे एजुकेशन के हिसाब से जोड़ेंगे। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है, जेनेटिक्स है, हेरिडिटरी है, डिवोल्यूशन है, प्लांट रिप्रोडक्शन है, प्लांट किंगडम, मेन ये है, पहले ये पढ़ना होता है। प्लांट फिजियोलॉजी ये चलाएंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का मतलब है जैसे हम पढ़ना चाहते हैं फ्लोएम है या क्या आपके पास जाइलम है, ये अकेला नहीं, ये हम टिश्यू में पढ़ जाते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट होती है जो प्रोसेस करवाती है फूड प्रोडक्शन की, जिसमें हमने जैसे फोटोसिंथेसिस करना है हायर प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, फिर हम मॉर्फोलॉजी। अब देखो टिश्यू जो पढ़ते हैं वो मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या है आगे पीछे दे रखा है सारा सिस्टम। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी ऑफ क्या फ्लावरिंग भी पढ़नी है। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ क्या फ्लावरिंग है। ठीक है, और फिर रेस्पायरेशन इन प्लांट। अब देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहाँ भी है और फिर क्या है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन इन प्लांट एक तो क्या है एक्सटर्नल गैसेस का है और दूसरा क्या है जो एनर्जी ऑब्टेन का है। तो एनर्जी ऑब्टेन का है जैसे ग्लाइकोलिसिस है, जिसे एएमपी पाथवे कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस है। ठीक है, और टीएलए साइकिल है। ठीक है, टीएलए साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सिस्टम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है, आरक्यू निकालना होता है। आरक्यू दोनों के लिए निकलता है, ह्यूमन बॉडी के लिए भी और किसके लिए निकलता है प्लांट एनाटॉमी के लिए भी। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये उसी का हिस्सा आ जाएगा। देखो प्लांट ग्रोथ दे रखी है एंड डेवलपमेंट दो जगह दे दिया। ठीक है, आगे प्लांट रेगुलेटर्स हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या है आप एनवायरमेंट प्रॉपर्टी आएगी टोटली। तो इकोसिस्टम में हमने एनवायरमेंट पढ़ना है और हमने क्या है जो लेयर स्ट्रेटोस्फियर्स और बायोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर्स, ओजोनोस्फियर्स, इन चीजों को हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी सारी की सारी इकोसिस्टम में है। इकोसिस्टम में जो खास चीज आती है तो वो है कॉम्युनलिज्म और दूसरा है सिम्बायोलिज्म और म्यूचुअलिज्म। ठीक है, ये तीन बड़े खास रोल अदा करते हैं और इनमें प्लांट के क्लासिफिकेशन भी बड़े इंपॉर्टेंट है, वो हम सारे डील करेंगे। ठीक है, उसके बाद है जूलॉजी। जूलॉजी में क्या बढ़ते ही पहले दिया एनवायरमेंट बायोलॉजी। देखो एनवायरमेंट बायोलॉजी का मतलब है कि सबसे पहले क्या है हम माइक्रो से स्टार्ट करते होते हैं। ठीक है, फिर इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट नहीं, ये आगे चल के पहले हम पढ़ते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की जब बात आती है तो उसमें फाइलम प्रोटोजोआ टू हेमिकोर्डेटा में पढ़ेंगे, फिर फाइलम यूरोकोर्डेटा भी पढ़ेंगे और फिर सिफेलोकोर्डेटा भी। ठीक है, कोर्डेटा भी पूरा पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं, हम पूरा करेंगे इसको। लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ कोर्डेट्स आ गया ना, लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स। फिर क्या है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, माइक्रोब्स अच्छे से पढ़ना है। जेनेटिक बाद का हिस्सा है, बाद में देखें। सेल बायोलॉजी, सेल इसको साथ में ले। रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन होता है, वो भी हम साथ लेंगे। ह्यूमन, जैसे रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे तो जैसे हम एनिमल किंगडम करेंगे, इसमें जैसे अलग अलग एनिमल किंगडम है, जैसे हम शुरुआत करेंगे यूनिसेलुलर से। यूनिसेलुलर में हमारे पास जो एनिमल किंगडम आएगा वो है प्रोटोजोअन्स। ठीक है, प्रोटोजोअन्स जो है वो किसके अधीन पढ़े जाते हैं, प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट आपके पास वैसे पढ़ा जाए तो थर्ड किंगडम है। किसने जोड़ा था, अर्नेस्ट हैकल। यानी इसकी जो कनेक्टिविटी है, इसका जो कॉइनिंग टर्म दिया है वो किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने। यानी डिस्कवरर कौन है, फादर कौन है थर्ड किंगडम का, वो आपका अर्नेस्ट हैकल है। चौथे का अगर पूछे फोर्थ एनिमल किंगडम का या फोर्थ किंगडम का जो फादर माना जाता है वो है कॉपलैंड। और पांचवें का कौन है आपके पास, R.H. विटेकर। ये तो हुए हमारे पास। और पहले का अगर पूछ ले तो यानी जैसे क्या है फर्स्ट है वो हम बांटेंगे। जैसे क्या पहले एरिस्टोटल आया था, फिर थियोफ्रेस्टस आया था। थियोफ्रेस्टस किसके लिए जाना जाता है, बॉटनी के लिए। एरिस्टोटल किसके लिए जाना जाता है, बायोलॉजी में जूलॉजी का पहला फैक्टर एरिस्टोटल ही शुरू करता है। फिर आगे चल के स्पीसीज का बंटवारा करता है और स्पीसीज जो जाता है वो जॉन रे के हिस्से में जाता है। फिर आगे कैरोलस लीनियस आता है। कैरोलस लीनियस अपनी क्या सिस्टेमा नेचुरी के अंदर एक तरह से दो किंगडम को पूरी तरह से प्योरली क्लासीफाई करता है। और वो दोनों किंगडम है कौन से, एक आपके पास प्लांटे किंगडम है और दूसरा एनिमैलिया है। फिर जो क्या है हम नॉमिनेशन वर्ड पे पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर, यानी साइंटिफिक नोमेनक्लेचर का जो फादर है, टैक्सोनॉमी फादर है, वो अपना कौन है, कैरोलस लीनियस। तो उनको हम स्टेप वाइज चलाएंगे, इनके हिसाब से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इन्होंने आगे पीछे सिलेबस कर रखा है, सारा सिस्टम आगे पीछे गड़बड़ा रखा है, हम इस हिसाब से नहीं चलेंगे। रिप्रोडक्शन जैसे हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, टिश्यू इन एनिमल है। अब जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, ये हम क्या है, जैसे हम माइक्रोब्स पढ़ेंगे, जैसे बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया, फंगस हमने पढ़ लिया, वायरस हमने पढ़ लिया। ठीक है, इनके साथ ही हम इनकी डिजीज पढ़ देंगे। एक तो ये करेंगे माइक्रोब्स के साथ ही, दूसरा जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स पार्ट है
कौन से ऑर्गन्स के साथ कौन सी डिजीज कंटामिनेट होती है वो भी हम क्या है इसमें इन्वॉल्व करेंगे। जैसे क्या है हमारे स्टोमक से है, जैसे सेक्सुअल डिजीज है, क्योंकि सेक्सुअल डिजीज पे फोकस सबसे ज्यादा होता है क्योंकि जेनेटिक कोड है, और या ब्लड रिलेटिव जो डिजीज होती है उनको भी क्या खास तौर पर, एक क्या ब्रेन रिलेटेड। आजकल क्या है ये चीजें बहुत खास आम हो गई हैं, इसलिए इनके क्वेश्चन ज्यादा टैग होते हैं। डाइजेशन है एंड एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ना है पूरा डाइजेशन फिनोमेना, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी चलेगी, ठीक है। ब्रेथिंग एंड क्या रेस्पायरेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन हो गया, लोकोमोशन एंड मूवमेंट इन ह्यूमन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। यानी टोटली हम बाकी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है। नीचे जो दे रखा है पोर्शन एनिमल टिश्यू के बाद, और ऊपर क्या है हमारे पास सारा का सारा क्राइटेरिया हम एनिमल किंगडम का पढ़ेंगे। तो ये एक था सिलेबस का क्राइटेरिया प्यारे बच्चों। बाकी सिलेबस में आपको पता है लिख रखा है द वेटेज एज मेंशन्ड अगेंस्ट द सिलेबस इज टेंटिव एंड मे वेरी। तो हो सकता है सिलेबस 50% की जगह 60 भी आ जाए और 70 भी आ जाए, इस बात से आप वाकिफ रहें। क्यों? क्योंकि नीचे एक साफ साफ शब्दों में लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो हो सकता है ये ज्यादा दे दे, ठीक है। और बाकी क्या है आपके पास एनवायरमेंट स्टडीज वगैरह है ही, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम जैसे बात करना चाहेंगे हमारा टॉपिक, जो पहला टॉपिक है वो हम केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करें या फिजिक्स को इन्वॉल्व करें, आपको पैटर्न कैसा रखना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ोगे यानी रसायन शास्त्र पढ़ोगे, हिंदी में मेरे ख्याल से तो कोई बच्चे को जरूरत नहीं है, सबको टोटली इंग्लिश मीडियम में चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री होगा, नंबर 2 आपके पास फिजिक्स होगा, नंबर 3 आपके पास क्या होगी बायोलॉजी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, फादर्स पूछे जा सकते हैं इनके, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स एंड हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है और फादर ऑफ फिजिक्स कौन है और फादर ऑफ क्या है बायोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री की अगर बात करें तो वो आपके पास एंटोनी वॉन लेवोजियर है, ठीक है। वो कौन है अपने पास लेवोजियर। तो लेवोजियर जो है वो आपके पास लेवाइसिए वर्ड लिखते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं लेवाइसिए कहते हैं, ठीक है। लेवोसिए है ये, और लेवोसिए जो है इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारे क्या है फादर ऑफ केमिस्ट्री। कि फादर ऑफ केमिस्ट्री अगर इन्वॉल्वेशन पूछी जाती है, इसने किया क्या था, तो इसने सबसे पहले डिस्कवरी जो की है वो आपकी एवोगैड्रो नंबर की है। यानी इन्होंने फाइंड क्या किया है, एवोगैड्रो नंबर को फाइंड किया है। तो एवोगैड्रो नंबर को फाइंड करने वाला बंदा कौन है, हु डिस्कवर द एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर डिनोट हम किससे करते हैं Na से। वैल्यू क्या लिखी जाती है 6.022 इंटू 10⁻23। और ये जो क्वांटिटी होती है ये पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स हैं या आपके एटम्स हैं, जो आपके किस को डिनोट करते हैं, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस को डिनोट करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, मोल कंसेप्ट ऑफ एवोगैड्रो भी पढ़ेंगे। फिजिक्स के फादर, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, यानी ये सिंपल इन्वॉल्वेशन पूछी जाती है कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है। कि फादर ऑफ फिजिक्स पूछ लिया जाए तो बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में असमंजस है। तो इसका फादर ऑफ फिजिक्स है, अब हम सोचते हैं कि न्यूटन होगा, गैलीलियो गैलीलियाई होगा या आइंस्टीन होगा, तो गैलीलियो होगा। कौन होगा गैलीलियो, ठीक है। तो गैलीलियो आपके पास क्या है इज द फादर ऑफ फिजिक्स, गैलीलियो गैलीलियाई, ठीक है। ये हमारे पास फादर ऑफ फिजिक्स है। और उसके बाद क्या है, क्योंकि फिजिक्स क्या होती है भौतिक, भौतिक में भूत क्या रहता है गेले, ठीक है। जैसे कहते हैं ना भूत गेले गेले फिरता है इंसान के, तो फिजिक्स क्या है भौतिकी, और भौतिकी में गेले रहता है तो गैलीलियो, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास कि बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के जो पहले पिता कहे जाते हैं तो वो आपके पास कौन है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल है। तो एरिस्टोटल आपके क्या है फादर ऑफ फिजिक्स और फादर ऑफ बायोलॉजी है। लेकिन ये बायोलॉजी में किसके पिता माने जाते हैं, तो ये जूलॉजी के हैं। वैसे बायोलॉजी के इनिशिएटर भी हैं ये, लेकिन अगर हम इन्हें फादर ऑफ क्या कहें जूलॉजी कहें तो बहुत अच्छा होगा। तो फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है। और फिर आती है बॉटनी। बॉटनी में हम किसको पढ़ते हैं थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। तो आपके पास फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बॉटनी कौन है हमारे पास
थियोफ्रेस्टस। तो ये हमारे पास क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ फिजिक्स एंड फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो ये तीनों ब्रांचेज के हैं फादर हमारे, ठीक है। अब जैसे इन्वॉल्वेशन हम उठाएंगे तो वो हम उठाएंगे सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में और बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में और बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी में चाहे हम कुछ भी पढ़ें तो वो खास तौर पर क्या होना चाहिए, इन्वॉल्वेशन होना चाहिए। अब केमिस्ट्री आप डील कैसे करोगे, तो डील कैसे करनी है, देखो कि केमिस्ट्री जो आप पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको +1 और +2 दोनों क्लास की सिर्फ और सिर्फ NCERT लेनी है और इसी में से ही सारा कंसेप्ट हमें उठाना है, ठीक है। रही बात फिजिक्स में, फिजिक्स में क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से चलेंगे। फिजिक्स में हम बुक का इन्वॉल्वेशन नहीं करवाएंगे, बुक की सलाह एक बार नहीं देंगे, लेकिन फिजिक्स में हम टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताएंगे, वैसे चलते रहना आप, आपका फ्लो अच्छा बना रहेगा, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर भी क्या करना है आपको, NCERT ही उठानी है। तो NCERT हम +1, ठीक है, +2 तो पढ़ेंगे। फॉर बेसिक कंसेप्ट हम बेसिक कंसेप्ट के लिए हम कौन सी उठाएंगे, 9th और 10th भी, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट पहले हम पढ़ेंगे 9th का और फिर हम पढ़ेंगे किसका, 10th का। जो 10th है, एवोल्यूशन जो चैप्टर है, जेनेटिक्स का कुछ हिस्सा है जो हम पढ़ना चाहते हैं, जैसे मेंडल्स लॉ है, ठीक है, डार्विनिज्म है। तो ये दोनों के दोनों कंसेप्ट हम पहले कहां से उठाएंगे, 10th से। और जो प्लांट और एनिमल टिश्यू है वो हम कहां से पढ़ेंगे, 9th। सेल कहां से पढ़ेंगे, 9th, ठीक है। और कुछ प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में जो थोड़े थोड़े थीसिस हैं वो हम कहां से उठाएंगे, 9th। फिर हम कहां चलेंगे, +1, ठीक है। +2 में क्या है, सिंपल क्राइटेरिया है, कोई खास इन्वॉल्वेशन नहीं है, जेनेटिक का ही है, थोड़ा कोई लंबा चौड़ा सीन नहीं है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का कुछ हिस्सा है, वो हम सारा कवर अप कर देंगे, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों हमारे पास सिलेबस से रिलेटेड। बुक्स कौन सी पढ़नी है वो भी हमने डील की है, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल कंटामिनेट फॉर्म में डाटा दिया जाएगा और आपका डाटा फुल सफिशिएंट होगा फॉर द एग्जामिनेशन। एंड वी हैव टू चॉइस फॉर यू कि loaded your guns with full of knowledge from my inside, and you have to trigger these explosive in the war of competitive exam, and you have done victory and gone on to that achievement point of goal achievement toward the government job as a TGT teacher, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा एक कंटामिनेशन जो हमने किससे रिलेट करना है, एक सब्जेक्ट से। और अब बात आती है, हम कंसेप्ट हमारा स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट हमारा सबसे पहले उठाना चाहते हैं हम, जैसे हमने उठाया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप लोगों को क्या बताना होगा, केमिस्ट्री में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल बेसिक चीज। बेसिक चीज में जो सबसे पहले पढ़ाया जाएगा आपको वो हम 9th क्लास से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। यानी 9th क्लास से पढ़ाने का मतलब क्या है, वैसे 9th को भी जोड़ेंगे हम, 10th को भी जोड़ेंगे हम, +1 को भी जोड़ेंगे और +2 को, यानी एक चीज में सारी चीजों को एक साथ जोड़ते चलेंगे। जैसे बेसिक से हमने पढ़ना है मैटर, मान लेते हैं कि हमने पढ़ना है मैटर। अब मैटर की शुरुआत आपकी कौन सी क्लास से होगी, 9th से। 9th के बाद हम मैटर को कहां जोड़ेंगे, 10th। 10th में क्या है, कोई खास इन्वॉल्वेशन नहीं है मैटर का, सिर्फ केमिकल रिएक्शन और इतनी प्रॉपर्टीज है। फिर आता है आपका 11th में जो मैटर पढ़ने को मिलेगा वो पहली यूनिट में मिलने को मिलेगा। फिर हम कहां चलेंगे, 12th में आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर में जैसे सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। 12th के अंदर पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर हम दोनों करेंगे, ठीक है। ये है मैटर की प्रॉपर्टी। अब जैसे हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उठाएं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ की जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है किसके अंदर, इन डेली लाइफ्स की जो डेली लाइफ में बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो क्या है, यानी इसका मीनिंग क्या है, यूज ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। और वैसे केमिस्ट्री होती क्या है कि वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है विद द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस एंड देयर चेंजेस, यानी जो आपकी प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की उसके बारे में और उसके चेंजेस के बारे में, एंड लॉज
ऑफ दीज चेंजेस गवर्न, और उन नियमों के बारे में जो इन्हें पैदा करती है, ठीक है, यानी चेंजेस जो पैदा होते हैं, वो ब्रांच आपकी क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के फादर मैंने बता दिए थे, कौन है, लेवोजियर जिसे हम कहते हैं। अब बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या पढ़ना आपको वो ध्यान रहे। डेली यूज की केमिस्ट्री आप भूल जाओ, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में आप जब उठाओगे तो आपको एक चीज तो शुरुआत में पढ़ने को मिलती है, मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन पहले या दूसरे पेज पे 2 या 3 दिए, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल, ठीक है, और एक एसजेडटी एजिडोथाइमिडीन, ये आपके 2 या 3 मेडिसिन है जो +1 से आती है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास क्या है, यूजेस क्या है, उसके अलावा इसके हजार्ड्स क्या है, ये भी हम थोड़े थोड़े पढ़ेंगे। हजार्ड्स कि आपके कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हजार्ड्स भी आते हैं कि जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, केमिस्ट्री केमिकल्स, उनके हजार्ड्स क्या हैं, तो यूजेस और हजार्ड दोनों आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सीधा कहां पे चलना है, मैटर पे चलना है। ध्यान रखें कि जो मेन मोटो है हमारा वो मैटर है। मैटर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, स्टेट्स पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। फिर हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद कहां चलेंगे, टाइप ऑफ सब्सटेंस पे चलेंगे। कहां चलेंगे, टाइप ऑफ सब्सटेंस। कि जो टाइप ऑफ सब्सटेंस है वो आपके पास कितना है, 2 टाइप। तो टाइप ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो एक आपके पास प्योर है और दूसरा आपके पास क्या है, इम्प्योर है। कि प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर में आप क्या पढ़ते हो, जैसे आपके पास क्राइटेरिया आता है प्योर का। प्योर के अंदर क्या चीज देखने को मिलती है, प्योर में एक आपको देखने को मिलता है एलिमेंट। एलिमेंट आपके क्या होते हैं, प्योर, ठीक है। दूसरी चीज आपको प्योर में क्या देखने को मिलती है, कंपाउंड्स। क्या देखने को मिलते हैं, कंपाउंड्स, ठीक है। और जो आपके पास कंपाउंड्स हैं वो यौगिक हैं, एलिमेंट हैं वो आपके तत्व हैं। एलिमेंट में आपके पास कितने रूप होंगे, 3। कि एलिमेंट में जो है वो आपके पास कितने टाइप होंगे, 3। नंबर 1 एलिमेंट में हम लोग पढ़ते होते हैं मेटल, मेटल्स को पढ़ना है। दूसरा हमने बीच वाली चीज क्या होती है, मेटालॉइड्स होती है। और तीसरी जो चीज है वो आपके पास क्या होती है, नॉन मेटल, यानी धातु, उपधातु और अधातु। नॉन मेटल क्या होती है आपकी, अधातु, ठीक है। साथ में इंग्लिश भी बताएंगे, हिंदी भी बताएंगे। और मेटालॉइड्स क्या होती है आपकी, उपधातु। और जो मेटल है ये आपके पास क्या होती है, धातु, ठीक है। ये है तत्व। अच्छा, नंबर 2 आपके पास तत्व का जब बंटवारा कर दोगे आप, उसके बाद हम चलेंगे कंपाउंड। कंपाउंड आपके पास क्या है, 2। एक आता है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक, और दूसरा आता है आपके पास है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद क्या आता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये तो सिंपल बेसिक कंसेप्ट है जो 9th के साथ भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इंप्योर में आपके पास क्या है, 2 चीजें हैं। इंप्योर में आपके पास क्या आता है, नंबर 1 हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, 2 चीजें आती हैं। एक तो पढ़ने को मिलता है हमें होमोजीनियस, इनके एग्जाम्पल उठ सकते हैं। और दूसरा आपके पास क्या है, हेट्रोजीनियस। ये आपके पास 2 तरह के एग्जाम्पल हैं, किसके, यानी टाइप हैं 2 इम्प्योर सब्सटेंस के। इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है मिक्सचर, इम्प्योर का मतलब आप अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, मिक्सचर। और मिक्सचर को क्या कहते हैं हिंदी में, मिश्रण। और आपके 2 तरह के मिश्रण होते हैं, एक आपके पास क्या है, होमोजीनियस, तो इसे कहते हैं समांगी, इसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। और दूसरा क्या है आपके पास, हेट्रोजीनियस, इसे हम कहते हैं विषमांगी। ये आपके पास क्या है, विषमांगी, ठीक है। तो हमारे पास मिश्रण प्योर सब्सटेंस, प्योर का मतलब क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ के कितने हिस्से हैं आपके पास, 2। शुद्ध पदार्थ में एक चीज क्या आती है आपके पास, एलिमेंट। दूसरी चीज क्या आती है आपके पास, कंपाउंड्स। एलिमेंट 3 टाइप के हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। और जो कंपाउंड्स हैं वो 2 टाइप के हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, सब बच्चों को पता है। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आपके पास क्या आता है कि हमें टाइप ऑफ प्रोसेसेस पढ़ने होते हैं, जैसे एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। उसके बाद हमें कंसेप्ट पढ़ना है किसका, मोल। मोल कंसेप्ट क्या होता है और नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले जाते हैं। लिख देता हूं कि यही हमने +1 का पढ़ना है, यही हमने +2 का पढ़ना है, ठीक है। एक हम निकालना चाहेंगे एटॉमिक मास यूनिट,
यानी यूनिफाइड मास। हमने क्या पढ़ना है? यूनिफाइड मास पढ़ना है, एटॉमिक मास पढ़ना है कि कैसे फाइंड आउट होता है। फिर हम जाना चाहेंगे कहाँ? ग्राम एटॉमिक मास। कहाँ जाएंगे हम? ग्राम एटॉमिक मास में जाएंगे हम। फिर हम जाएंगे कहाँ? मॉलिक्यूलर मास में। मॉलिक्यूलर मास के बाद हम पढ़ना चाहेंगे किसको? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और एक आएगा आपके पास फॉर्मूला यूनिट मास। एक कौन सा आएगा? फॉर्मूला यूनिट मास। फिर इन्हीं के चलते हम नंबर 1 निकालना सीखेंगे, मोल कंसेप्ट। यहीं से सीखेंगे हम मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल कंसेप्ट के बाद हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। उसके बाद मोल फ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ये आपके पास कहां कहां काम आएगा वो याद रखें कि जो मोल कंसेप्ट, नंबर ऑफ मोल और मोल फ्रैक्शन, ये आपके पास +1 की केमिस्ट्री में तो होगा ही होगा, +2 वाली केमिस्ट्री में भी यूज होना है, जैसे सॉल्यूशन के लिए नंबर 1, नंबर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर जिसमें हमने यूनिट सेल पढ़नी है पहले में, और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये तीनों में क्या है? खास रोल अदा करता है कौन? मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल मेन है। ठीक है, आगे उसके बाद जो टर्म्स आती है वो पढ़ते होते हैं मास फ्रैक्शन। फिर हम कौन सी टर्म्स पढ़ेंगे? जो +1 में भी है और +2 में भी है, वो है आपकी मास फ्रैक्शन। ठीक है, फिर एक आएगी मास परसेंटेज। मास परसेंटेज हम दोनों तरीके से सीखेंगे। मास परसेंटेज दोनों तरीके से क्या है? एक तो आती है सॉल्यूशन की, कि मिक्सचर की, जैसे 2 कंपोनेंट है, चीनी और पानी मिला दिया आपने, चीनी इतने ग्राम है और पानी इतने ग्राम है, तो दोनों में क्या है? परसेंटेज बताइए कौन सी? मास परसेंटेज, या दोनों का मास फ्रैक्शन बताइए। ठीक है, वो तो सिंपल निकल जाता है। दूसरा एक तो आता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू मास, यानी अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस मास, कि कोई भी आपके पास पदार्थ है उसके द्रव्यमान के हिसाब से। सब्सटेंस मास का मतलब होता है पदार्थ के द्रव्यमान के आधार पर। ठीक है, एक मास परसेंटेज कैसे निकलती है? एलिमेंट की, एलिमेंट्स की परसेंटेज निकलती है। और किस में निकलती है? इन कंपाउंड फॉर्मूला। इसमें निकलती है कंपाउंड फॉर्मूला में निकलती है। जैसे अगर क्वेश्चन टैग होता है कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है, तो ये आपकी कौन सी परसेंटेज होती है? मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट होती है। ठीक है, इन कंपाउंड फॉर्मूला। अब जैसे ग्लूकोज में कार्बन की पूछे, हाइड्रोजन की पूछे, ऑक्सीजन की पूछे, तो ये आपके पास एक तरह से क्या होती है? मास परसेंटेज होती है, और उन्हें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ये था प्यारे बच्चों आज का एक डेमो क्राइटेरिया, जिसमें हमने सिलेबस को भी डील किया है, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से हमें फोकस करना है तैयारी के ऊपर, और किस तरीके से हम कंटामिनेशन जोड़ेंगे सिलेबस के हिसाब से स्टेप टू स्टेप। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोसीड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट सिलेबस को इनिशिएट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।